एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक चिड़िया जो अपने बच्चे के साथ रहती थी, बच्चे के लिए भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का कुछ दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में फंस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना बढ़ई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई, लकड़ी के खूंटे में मेरा चावल का दाना फंस गया है। क्या तुम उसे चीर दोगे जिससे मैं उसे निकाल सकूं? बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न मिलने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची और राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, हे राजन, एक बढ़ई ने मेरी सहायता नहीं की और मुझे मारने के लिए दौड़ा। आप उस बढ़ई को सजा दें। मैंने उसे सिर्फ खूंटे को चीरने के लिए कहा था जिसमें मेरा दाना गिर गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ। मेरे पास राजपाट का बहुत सारा काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों दंड दूं? चल भाग यहाँ से। राजा द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया सांप के पास पहुंच गई और बोली, सांप सांप, तुम राजा को डस लो। राजा ने बढ़ई को सजा नहीं दिया। बढ़ई ने मेरा खूंटा नहीं चीरा। खूंटे में मेरा चावल का दाना गिर गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है। मुझे परेशान मत करो। चलो भागो यहाँ से। सांप की बात सुनकर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास जा पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी, तुम सांप को मार दो। सांप ने राजा को नहीं डसा, राजा ने बढ़ई को सजा नहीं दिया और बढ़ई ने मेरा खूंटा नहीं चीरा जिसमें मेरा चावल का दाना फंसा हुआ है। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग, तुम लाठी को जला दो। इसी तरह उसे भी सारी घटना बताई। आग ने भी उसे डपट कर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को क्यों जलाऊं? मैं ऐसा नहीं करने वाला। चलो भागो यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। उसे अब बच्चे की याद सताने लगी और सोचने लगी कि वे बहुत भूखे होंगे। चिड़िया अब उड़ते उड़ते नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बातें बताई। नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गया और चिड़िया से कहने लगा, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ। तुम नदी से कहो कि मुझे ना बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने के लिए आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देखकर सांप डर कर बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को अभी डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी,
सांप से कहो कि मुझे न डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलवाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने के लिए कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास जा पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, बढ़ई भाई, मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंतिम सांस तक प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि हमारे हाथ सफलता न लग जाए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।